ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर फोर्थ चैप्टर, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो ये जो फोर्थ चैप्टर हमारा है ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। ठीक है, तो हम हमारा ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? जब आप जीनियस वर्ड को सुनते हो तो आपको किसकी याद आती है? हु इज़ अ जीनियस? व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? जीनियस कौन है और ये जो जीनियस होते हैं उनके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं? तो आप कभी कभी सोचते हो ना कि भाई ये बहुत जीनियस है, इसको सब कहते हैं बहुत टैलेंटेड है, कि क्या बात है, क्यों ये जीनियस है, इसके अंदर कौन सी गुण है? तो ऐसे ही पर्सनैलिटी के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. करीब 100 साल पहले एक ऐसे ही नवयुवक, एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे जिसने करीब 100 साल पहले दुनिया में तूफान ला दिया था। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers. 1905 में समर का महीना था। 1905 में 26 साल के इस नवयुवक ने, यंग मैन ने क्या किया था? 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स तैयार किए थे। वो किसके बारे में थे? 4 टॉपिक कौन सा था उसका? अबाउट लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल, द इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी। ये 4 टॉपिक उसने लिए थे। इन 4 टॉपिक के बारे में उसने बताया था। हिज वर्क टूक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल। अगर हम कहें साइंटिफिक भाषा में तो साइंटिफिक जर्नल में केवल कुछ ही पेजेस उसने यूज़ किए थे, कुछ ही पेजेस पे काम किए थे। बट चेंज फॉर एवर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। लेकिन उसने हमारा जो सोचने का जो नज़रिया है हमेशा के लिए उसे बदल दिया। किसके बारे में? स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और पूरे एंटायर कॉस्मोस के बारे में हमारा जो नज़रिया था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसको बदल दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम ऑफ फॉर जीनियस। और साथ ही साथ उसने काम किए, इतने टैलेंटेड वर्क उसने दिखाया अपना कि सिनोनिमी मीन्स होता है सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग। तो जीनियस का ही दूसरा हम कह सकते हैं ना कि जीनियस का अगर दूसरा नाम है तो आइंस्टाइन कह सकते हैं। इस तरह से उसने क्या किया? जीनियस को आइंस्टाइन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। 50 years after his death, एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल reigns। मतलब 50 साल, उसके डेथ के 50 साल होने के बाद भी आज भी वो सभी लोगों के दिलों में, सभी के अंदर राज कर रहा है। तो हम हमारा फर्स्ट पैरा स्टार्ट कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को 1879 में जर्मन सिटी ऑफ अल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। मतलब इंडिकेशन मतलब पहचान, कोई भी ऐसे लक्षण नहीं थे उस समय कि आगे जाकर वो इतना महान बनेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। बल्कि इसके अपोजिट में उसकी माँ का ऐसा सोचना था कि एल्बर्ट बहुत फ्रीक है। फ्रीक किसे कहते हैं हम? फ्रीक, क्रेजी, सन की जो होता है उस तरह का। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। और उसकी माँ को ऐसा लगता था कि एल्बर्ट का जो सिर है ना वो बहुत बड़ा है। नीचे फ्रीक का मीनिंग दिया है, देखो। अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजेंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। मतलब जो दूसरों की तरह बर्ताव नहीं करता है, दूसरों की तरह दिखता नहीं है, ना वो दूसरों की तरह सोचता है, उसे फ्रीक कहा गया है। तो एक तरह से इसके लिए अगर हम एक हिंदी का एक सिंपल वर्ड यूज़ करें तो होता है सन की। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग। जब 2.5 साल का आइंस्टाइन हुआ तब तक वो बात नहीं करता था। अक्सर देखा जाए तो बच्चे जब 1 साल के होते हैं ना तो धीरे धीरे वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 2.5 साल का होने के बावजूद आइंस्टाइन जो है वो बोलना नहीं शुरू किए थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। और आखिर में जब उन्होंने किसी तरह बोलना सीखा भी तो वो हर चीज़ को क्या वो कहते थे, 2 बार उसको रिपीट करते थे, 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। आइंस्टाइन को समझ में नहीं आता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करें, कैसे रहें। तो इसीलिए उनके जो साथ में खेलने वाले जो उनके प्लेमेट्स थे वो उसे ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। और यही रीज़न था कि ये यंगस्टर जो है वो ज़्यादातर समय अकेले ही खेलता रहता। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। आइंस्टाइन को खास करके जो मशीन के बने हुए जो टॉयज़ वगैरह होते थे वो ज़्यादा पसंद थे, वो उन्हें बहुत पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर विल्स।
जब वो अपनी छोटी बहन, जब उसकी न्यू बॉर्न सिस्टर का जन्म हुआ, छोटी बहन आई, माज़ा नाम था जिसका, तो उसको देखकर वो क्या कहता है कि फ़ाइन मतलब अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। तो उसे भी वो टॉय लगता था, जिस तरह से बाकी मैकेनिकल टॉय होते थे उसे लगता था कि वो भी टॉय है। Otto Negbauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend. जो ओटो हिस्टोरियन थे, बहुत ही मतलब एंशियंट मैथमेटिक्स के जो जानकार थे, उन्होंने एक बार एक लड़के आइंस्टाइन जब बॉय थे तब उनकी एक कहानी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो किस तरह से उनके अंदर एक लेजेंड के लक्षण नज़र आते थे। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वॉज अ लेट टॉकर, हिज पेरेंट्स वेयर वरीड, क्योंकि वो लेट टॉकर थे। हमने अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा ना कि वो 2.5 साल का हो गए थे तब तक वो बोलना नहीं शुरू किए थे, तो उस बात को लेकर उसके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे। एट लास्ट एट द सुपर टेबल वन नाइट, एक रात जब रात के खाने पर वो लोग बैठे हुए थे टेबल पे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी चुप्पी को तोड़ी, चुप्पी यानी साइलेंस, अपनी चुप्पी को तोड़ी और कहता है द सूप इज़ टू हॉट, यानी सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, तो मतलब जब उसकी आवाज़ सुने, उसके पेरेंट्स ने जब उस समय उसकी आवाज़ सुनी तो उनको बहुत ही चैन की सांस मिली, और वो फिर ये पूछते हैं कि क्यों उसने पहले एक शब्द नहीं कहा। एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, तो एल्बर्ट जवाब देता है कि क्योंकि अब तक सभी चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर में चल रही थी, सही चल रही थी, इसलिए मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा। इससे पता क्या चलता है कि वो उतना ही बोलते थे जितना उन्हें ज़रूरत थी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ये पता चलता है। नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. तो एक बार उनके जो हेडमास्टर थे स्कूल के, वो उसके फादर को बुलाकर कहते हैं कि आइंस्टाइन जो है कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में वो सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब आइंस्टाइन 6 साल के थे तब वो वायलिन बजाना सीखना शुरू किए। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और बाद में वो जाकर एक एमेचर किसे कहा जाता है कि जो ऐसा पर्सन जो अपने पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए, देखो नीचे मीनिंग भी दी गई है, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रेदर देन अ प्रोफेशन, वो प्रोफेशन के लिए नहीं, वो अपने खुद के एन्जॉयमेंट के लिए जो बजाता था। तो इस तरह का वो वायलिनिस्ट बजा, और उसकी जो ये स्किल थी वो उसकी पूरी लाइफ में हमें नज़र आई। नाउ फोर्थ पैराग्राफ। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। अब इसका मतलब ये नहीं था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही ख़राब स्टूडेंट था, ऐसा नहीं था। He went to high school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 month old. वो म्यूनिक के हाई स्कूल में पढ़ने गया, जहाँ पर उसका जो परिवार था वो 15, जब आइंस्टाइन 15 महीने का था तभी उसकी फैमिली जो है वो वहाँ म्यूनिक चली गई थी, तो म्यूनिक के ही स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और आइंस्टाइन का जब एडमिशन वगैरह कराया गया तब तक वो हर सब्जेक्ट में क्या करता था, अच्छे मार्क्स लाता था, उसके सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो आइंस्टाइन को स्कूल के रूल्स रेगुलेशन से नफरत थी। एंड ऑफन क्लास्ड विथ हिज टीचर्स, और अक्सर करके इस बात को लेकर उसके टीचर से मतलब बहस हो जाती थी। क्लास्ड मतलब होता है टकराव होना, लड़ाई करना, बहस हो जाना। At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. और जब आइंस्टाइन 15 साल के हुए ना, तब वो इतने ज़्यादा मतलब स्टिफल मतलब क्या होता है, उनको स्कूल के उस माहौल से घुटन होने लगी थी। तो क्योंकि उनको वहाँ का रेजिमेंटेशन रूल्स रेगुलेशन नहीं पसंद आता था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर टीचर्स के साथ उसकी बहस हो जाती थी। तो फाइनली जब वो 15 ईयर्स के हुए तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। देखो यहाँ पे रेजिमेंटेशन और स्टिफल की मीनिंग भी दी गई है। Now fifth paragraph. The previous year, Albert's parent had moved to Milan. मतलब कुछ साल पहले, previous year मतलब पहले साल उसके पेरेंट्स मिलान शिफ्ट हो गए। And left their son with relatives, और अपने बेटे को रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ पर छोड़ दिए।
After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in the city, which was more liberal than Munich. मतलब बहुत सारे prolonged मतलब क्या होता है, बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन की ये इच्छा थी कि वो अपनी आगे की जो पढ़ाई थी वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में करे, जो म्यूनिक का ही एक मतलब म्यूनिक जैसा ही लिबरल था। तो उसकी इच्छा थी कि वो अपनी पढ़ाई जो है वहाँ पे करे। तो फाइनली काफ़ी बहस के बाद उसके जो घर वाले थे वो तैयार हो गए इस बात को लेकर कि ठीक है वो आगे की अपनी पढ़ाई कहाँ पर करेगा, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में करेगा। तो ये 5th पैराग्राफ तक बेटा आप लोग एक बार रीड कर लेना, ग्लॉसरी भी करते रहना, मीनिंग की भी आप लोगों की टेस्ट ली जाएगी। ओके, तो प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अपना नेक्स्ट वीडियो, ये हमारा 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। Okay, now we will continue our next video in next video. Pranam.